एक हिरण रेगिस्तान में सुबह से खाने की तलाश में मारे मारे फिर रही थी। तेज धूप रेत को आग की तरह जला रही थी। हवा गर्म थी और प्यास से हिरण का गला सूख रहा था। वो कभी इधर जाती कभी उधर, मगर कहीं घास न मिलती न पानी। आखिरकार चलते चलते सहरा में दूर उसे घास नजर आई। वो तेजी से दौड़ी, दिल में उम्मीद लेकर कि शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। वो घास के करीब पहुँचने ही वाली थी कि अचानक आह की आवाज उसके मुंह से निकली। एक नुकीला कांटा उसके नरम पाँव में चुभ गया था। वो दर्द से सिसक उठी, जमीन पर बैठ गई और थके हुए लहजे में आसमान की तरफ देखकर बोली, ऐ मेरे रब, तूने मुझे सुकून के बजाय ये जख्म क्यों दिया? मैं भूखी प्यासी कमजोर हूँ, फिर भी तूने मेरे रास्ते में ये कांटा क्यों रखा? क्या तेरी जमीन पर मेरे लिए भी कोई आसानी नहीं? वो रोते रोते खामोश हो गई। रेत पर उसके आंसू गिरने लगे। उसी लम्हे करीब से एक दरवेश गुजर रहा था। उसने हिरण को तड़पते देखा तो रुक गया। नरमी से उसके पांव से कांटा निकाला और मोहब्बत भरी आवाज में बोला, बेटी, कभी कभी जख्म सजा नहीं, हिफाजत होते हैं। अगर तुम और आगे बढ़ती तो रेत के नीचे छुपा बिच्छू तुम्हें डस लेता। ये कांटा तुम्हें रोकने के लिए चुभाया गया था, न कि तकलीफ देने के लिए। हिरण को एहसास हुआ कि उसने अपने रब से शिकवा करके गलती की थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी। मैंने तेरे जख्म को सजा समझा, पर ये तो तेरी हिफाजत थी। दरवेश मुस्कुरा दिया और बोला, बेटी, अल्लाह के फैसले अक्सर समझ से बाहर होते हैं, मगर उनमें हमेशा हिफाजत छुपी होती है। फिर हिरण आहिस्ता आहिस्ता उठी, रेत के नरम झरों पर चलती हुई सूरज के ढलते सायों में गुम